تو जब कुरान कह रहा है कि सब्र और नमाज से मदद मांगो, तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का दर्स तो हमें कुरान दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के सिवा किसी चीज से या किसी शख्सियत से मदद लेने का मकसद ये नहीं होगा कि उसकी इबादत कर रहे हैं। अगर आज के दौर में कोई अल्लाह के नबी से कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या बर्द जोली मेरी या रसूल अल्लाह, तो यहाँ कोई शिरक की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये नीयत नहीं है कि उनको खुदा मान रहे हैं, या ये भी नीयत नहीं है। एक बात एक अकीदा क्लियर कर देता हूँ, पूरी दुनिया में आशिकाए रसूल का यही अकीदा है कि कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो सब रब के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जो अल्लाह का है वो उसका अपना है। हाँ, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को कुछ अताएं की हुई हैं, कुछ पावर्स दिए हुए हैं, वो अल्लाह की अता से अगर किसी को तकसीम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान कह रहा है ईमान वालों सब्र और नमाज से मदद चाहो। यहाँ एक और बात समझनी है, दुनियावी तौर पे भी क्या होता है कि आप किसी बॉस होता है अपने किसी मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का पावर है, तुम्हारे पास फलां चीज का पावर है, उस पावर के बिहाफ पर वो काम कर देता है, मगर कोई ये नहीं कहता कि ही इज द ओनर, एक्चुअली ही हैव अटॉर्नी, ही हैव पावर ऑफ अटॉर्नी। बिल्कुल हमारा भी अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों को, अपने प्यारों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, और जब वो इख्तियारात पर अमल करते हैं तो एक्चुअली वो अल्लाह ही की अता है। हाँ, दुनिया में अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्सियत या कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह वाले अपनी तरफ से देते हैं, रब का इसमें कोई दखल नहीं, तो ये शिरक है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा सबका अकीदा ये है कि जो कुछ दुनिया में अगर किसी वली, नबी, सहाबी के पास है वो रब का दिया हुआ है, रब की अता है, रब हमको देता है, रब को कोई नहीं देता, रब के पास जो कुछ है वो उसका अपना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है।